हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैट्रिसेस। आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी में। मैट्रिसेस मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल फॉर्म में हम मैट्रिक्स को मैट्रिसेस कह देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताएंगे। देखो, यदि कुछ एलिमेंट्स को या कुछ नंबर्स को, चाहे वो नंबर रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक ऐसे अरेंजमेंट्स की फॉर्म में लिख दिया जाए, एक ऐसे अरेंजमेंट मींस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की फॉर्म में लिख दिया जाए जिसमें कुछ कॉलम्स हो कुछ रो हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। रो और कॉलम्स क्या है? ये कुछ नंबर्स मान लिया इस टाइप से लिख दिए जाते हैं। एक सेट है जिसमें नंबर इस टाइप से लिख दिए जाते हैं, ए बी सी डी ई, एक वर्टिकल लाइन की फॉर्म में लिख दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं कॉलम। ऐसे ही यदि हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए तो इसको कहते हैं हम रो। तो कुछ रो और कुछ कॉलम का एक कलेक्शन बना दिया जाए, एक मींस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना दिया जाए, आयताकार व्यवस्था बना दी जाए, तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बताते हैं हम मैट्रिक्स। आव्यूह, जो हमने अभी बोला है उसको हमें लिख देना है। तो अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट कहिए या एरे कहिए, एम एन एलिमेंट्स या एम एन नंबर्स कह सकते हैं आप। एम एन नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स, कोई किसी भी टाइप के नंबर्स हो सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एम रोज। ये रो क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ठीक है, पूरा देख पा रहे हैं? ठीक है। लाइंस एंड कॉलम्स। सॉरी, ये वर्टिकल लाइंस एंड कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स या एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? एम बाई एन मैट्रिक्स। ठीक है, इसको एम बाई एन मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इट इज रीड एज एम बाय एन मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो एम एन नंबर्स हैं इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं इन्हें मैट्रिक्स का। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं ये जो हमने इंग्लिश में लिखी है डेफिनेशन, इसको हिंदी में लिखकर दिखाते हैं आपको। एम एन संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था। संख्याएं किस टाइप की हो सकती हैं? रियल नंबर्स हो सकती हैं, वास्तविक संख्याएं भी हो सकती हैं, और हमने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, वास्तविक और सम्मिश्र या सम्मिश्र संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था जिसमें m स्तंभ और n पंक्ति हो, जिसमें m पंक्ति और n स्तंभ हो। m पंक्तियां कौन सी लाइंस हैं? हॉरिजॉन्टल मीन क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखाएं, तथा n स्तंभ हो, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। या ऊर्ध्वाधर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं उन सबको। ठीक है, एम या ऐसा कह सकते हो, एक व्यवस्था को m क्रॉस n आव्यूह कहते हैं। m
m क्रॉस n अवयव कहते हैं, या कोना लगाकर आप लिख सकते हो जिसमें, अच्छा यहाँ रह गया है एक, जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, m क्रॉस n मैट्रिक्स कहलाती है, अवयव कहलाती है। ठीक है, इसको m बाय n अवयव पढ़ते हैं। इंग्लिश में ही लिख देते हैं ये टर्म तो। ठीक है, अब लिखकर दिखाते हैं किस टाइप से बनेगी मैट्रिक्स। ये m रो है, n कॉलम्स हैं। m रो मतलब जैसे हमने लिखा है अभी, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम रोज कहते हैं, और वर्टिकल लाइन है उसको हम यहाँ पर ये भी कह सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ एलिमेंट्स, लाइंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऐसी n कॉलम्स, वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं या तत्वों की ऊर्ध्वाधर रेखाएं, अवयवों की ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये आप ब्रैकेट में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ऐसी अवयवों की क्षैतिज रेखाएं या संख्याओं की क्षैतिज रेखाएं, ऐसे भी कह सकते हैं। नहीं भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस हमने बता दिया है कि m रो एग्जैक्टली कहते किसे हैं, कॉलम्स कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप इतना भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ना लिखें यदि आप ये, तो भी डेफिनेशन आपकी कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इसको छोड़ दें तो भी कंप्लीट है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड mn मैट्रिक्स। ठीक है, mn संख्याओं की एक आयताकार व्यवस्था जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ हो, mn अवयव कहलाती है। क्लियर। अब देखो, अवयव को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। ठीक है, कैपिटल A B C इन सब लेटर से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, आप किसी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखकर बताएंगे मैट्रिक्स का क्या हो जाता है। अभी तो हमने डेफिनेशन लिख दी है। ठीक है, अब लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, किसी भी तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हो। अ मैट्रिक्स इज generally denoted by capital letters A, B, C, etc. ठीक है, तो अवयव को सामान्यतः A, B, C से, या ऐसा कह सकते हो बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। ठीक है, हमने कैपिटल लेटर लिखा है, हिंदी में नहीं लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब मान लीजिए, एग्जाम्पल देते हैं हम, मान लीजिए A है, हमने लिखा A इज इक्वल टू, जनरल फॉर्म में हम आपको मैट्रिक्स बनाकर दिखा रहे हैं, A11, A12, A13, A1n। ठीक है, A21, A22, A23, A2n। क्लियर। A31, A32, A33, A3n, और लास्ट तक पहुंचेंगे AM1, AM2, AM3, AMN। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसको हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखिए, ये A11, A12, A13 ये सब क्या है, इसको अभी हमने क्या लिखा था, m by n की मैट्रिक्स है।
ऐसी हमने डेफिनेशन में लिखा है ना कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें m रो हो और n कॉलम्स हो तो उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने mn एलिमेंट्स ले लिए हैं टोटल और m रो बना दिए हैं और n कॉलम्स बना दिए। ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की लाइंस ये इनको हम कहते हैं रो, पंक्तियां, ठीक है। ये 1 2 3 लास्ट में कितना है 1n। ये एलिमेंट्स की जो वर्टिकल लाइन है इनको कहते हैं कॉलम्स, ठीक है, स्तंभ, स्तंभ कह देते हैं इनको, ऊपर से हटा देते हैं, यहाँ लिखकर दिखाएंगे, ये हो जाते हैं हमारे स्तंभ या फिर कॉलम्स। अंदर जो लिखे हुए एलिमेंट्स, इन सबको एलिमेंट्स कहते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। ये सब हो गए कॉलम्स, स्तंभ, और A11, A12, A13, A1n ये सब कहलाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। A11, A12, A13, AMN या A1n, A21, A22, A23 सब आ गए इसके अंदर, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अवयव, अवयव के अवयव या तत्व, क्लियर है। अब देखिए ये A11 लिखा है, A12 लिखा है, A13 लिखा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? A के सफिक्स में जो वैल्यू लिखी गई है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मान लीजिए AIJ लिखा है तो ये रिप्रेजेंट करता है ith रो और ये रिप्रेजेंट करता है jth कॉलम, ठीक है। पहले नंबर पे जो लिखा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर टोटल जितने एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, m रो n कॉलम है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होते हैं m इंटू n, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में भी लिखा है m क्रॉस n मैट्रिक्स या m बाई n मैट्रिक्स हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे ये है, अगर हम देखें तो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। जो पहला एलिमेंट है पहले रो और पहले कॉलम में आता है, ठीक है। हमने यही कहा है जो पहले नंबर पे लिखा है मींस आई है, आई होता है ith रो, आईवा रो मतलब आईवी पंक्ति और जे मतलब जेवा कॉलम या जेवा स्तंभ, ठीक है। ये देखो सेकंड नंबर 1 2, इस 1 का मतलब है पहले रो में आता है, इस 2 का मतलब है दूसरे कॉलम में आता है। तो अब देख लीजिए पहला रो है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। थर्ड पर चलते हैं, A13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो आप देखिए पहला रो है तीसरा कॉलम है, क्लियर है। लास्ट में लिखा है A1n पहला रो nवा कॉलम, ठीक है, इसका मतलब पहला रो nवा कॉलम। अब अगले वाले पर आ जाते हैं 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर देता है सफिक्स में लिखा हुआ नंबर की कौन से रो और कौन से कॉलम का एलिमेंट है। जो पहले नंबर पे लिखा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, जो दूसरे नंबर पे लिखा रहता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ये सफिक्स का IJ रिप्रेजेंट कर देता है ith रो एंड jth कॉलम को, ठीक है। एक ही बात को हम काफी बार भी बता चुके हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा। 2n सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम। यहाँ देखिए M2 mth रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब यदि हम देखें तो इन सब एलिमेंट्स में स्टार्टिंग वाला लेटर m है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है हमारे इसमें m, हमारी मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो है m। वैसे हमने डेफिनेशन में भी ये लिखा था कि m रो और n कॉलम की एक आयताकार व्यवस्था यदि हम बना दें तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर देखो इन सब में, यहाँ पर लास्ट लाइन में लास्ट वाला जो एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट मींस सफिक्स के अंदर 2 नंबर्स लिखे हुए हैं, पहला नंबर हम रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पर सब में n लिखा गया है, इसका मतलब इसमें टोटल n कॉलम है, ठीक है।
m रो है, n कॉलम है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, m इंटू n। ठीक है, शुरू में हमने ये भी तो लिखा था ना कि mn संख्याओं की व्यवस्था। ठीक है, तो टोटल mn एलिमेंट्स हुए, ये तो बात हुई एलिमेंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। हम ये जो लिख रहे हैं m इंटू n, इसको ही ऑर्डर कहते हैं। ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इसको यदि हमें ऑर्डर लिखना है तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, m क्रॉस n, m बाई n इसको पढ़ते हैं, m बाई n का मैट्रिक्स है ये। क्लियर है, और इनकी मल्टीप्लाई करके जो आता है वो हो जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो एक और डेफिनेशन, वो एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लिया हमने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो टोटल एलिमेंट हो जाएंगे 4 और जो उसका ऑर्डर है वो हो जाएगा 2/2। जिसे मान लीजिए ये एग्जांपल्स थे, पहला एग्जांपल हम लिख ही चुके हैं, सेकंड और थर्ड एग्जांपल आप मान लीजिएगा। हम किससे डिनोट करते हैं या किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, ये भी आपको क्लियर हो गया। कैपिटल लेटर से करते हैं इंग्लिश के, ठीक है, ए बी सी कुछ भी लिख दीजिए, उससे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। और इसके जो अवयव हैं, ये एलिमेंट्स हैं, उन्हें स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नोट करके लिख लीजिएगा, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जनरली represented by या denoted by ABC एक्सेट्रा। ठीक है, या स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं सामान्यतः आव्यूह के अवयवों को सामान्यतः ए बी सी डी आदि से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ, बस यही हमारी मैट्रिक्स है। ए इज इक्वल टू, कितने रो हैं इसमें देख लेते हैं, कितने रो हैं इसमें, एक रो ये है, एक रो ये है, तो टोटल नंबर ऑफ रो 2। कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स हैं, तो 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है 2 इंटू 3, ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, और m इंटू n या फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम। तो क्रम क्या हो जाता है आव्यूह का, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स इज इक्वल टू mn। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो टोटल अवयवों की संख्या हो जाती है। ठीक है, अवयव में अवयवों की संख्या। ठीक है,
ये क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, ऑर्डर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आव्यूह के टाइप्स पर। आव्यूह के टाइप्स क्या क्या हैं? अच्छा पहले थोड़ा सा ऑर्डर का और एग्जाम्पल दे देते हैं और एलिमेंट्स भी लिख लेते हैं उसके, मान लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स पर। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, इसी के बाद लिख लेते हैं एग्जाम्पल। हमने लिख दिया है नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर 1 नंबर 2, 2 रो है। कॉलम्स कितनी है? 1 2 3। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? क्रम, क्रम हो जाएगा 2 into 3। ठीक है, ये एज इट इज लिखा जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमारा मान के चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू है ये है माना। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितनी रो है इस मैट्रिक्स में? रो, पंक्तियां देख लेते हैं। 1 2 3 4, टोटल 4 रो हैं, तो 4 इंटू कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं, 4 इंटू 4 या 4/4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 4 कर लेते हैं 16। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आसान रहेगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये लिखा गया है, मान लीजिए इस बार हमने रो कम ले ली, रो ज्यादा ले ली और कॉलम कम ले ली। देखते हैं कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो कितनी हुई इसमें? ये तो नंबर ऑफ रो है इसमें 5। नंबर ऑफ रोज 5। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 3। रो हो गई, कॉलम्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रोज इनटू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो है 5, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, तो 5 इंटू 3। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर मतलब क्रम, रो मतलब पंक्तियों की संख्या, कॉलम्स मतलब स्तंभों की संख्या। ये हो गया अवयवों का क्रम, और ये हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब तत्वों की संख्या या अवयवों की संख्या। कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो ये आप समझ गए हैं कि रो किसे कहते हैं, कॉलम्स किसे कहते हैं, नंबर ऑफ रो कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकाला जाता है। काउंट कर लेना है बस यूजुअली हमें। ठीक है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, बस काउंट कर देना। यदि हमें ऐसा भी हो सकता है कि अभी बीच में यहाँ तो सारी वैल्यूज मतलब लिखी गई हैं, तो हम इजीली काउंट कर पा रहे हैं। इन केस बीच में डॉट डॉट दिया गया हो तो सफिक्स में कुछ ऐसा दिया जाएगा जिससे कि पता लग पा रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं या कितने नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है,
क्लियर? तो ऑर्डर क्या कैसे लिखना है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, और उन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखिए हम रोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलम्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको बता देते हैं। रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। ठीक है, चलिए पहले इसको बता देते हैं, फिर टाइप्स के पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर चलेंगे। ये जो हम लिख रहे हैं मैट्रिसेस, हम इसको ए आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो हमने मैट्रिक्स ये लिखी थी A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23, A2n, A31, A32, A33, A3n। ठीक है, और लास्ट में हमने लिखा था AM1, AM2, AM3 और AMN। ठीक है, यहाँ पर इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रो कहते हैं। ठीक है, पहला रो है R1। देखो ये जो हमने बताया था आपको कि जो पहले लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और जो बाद में लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। अब देखो सभी में 1 लिखा हुआ है शुरू में, A11, A12, A13, A14, 4 नहीं लिखा है पर डॉट डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 14 है इसके बीच में, 15, 16। ठीक है, सब में स्टार्टिंग में 1 है तो इसको R1 लिखेंगे फर्स्ट रो। अगले वाले में देखो 22 लिखा हुआ है तो R2, 33 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, R3। आगे बढ़ जाते हैं, M1, M2, M3, Mn, ये हो जाएगा Rm। क्लियर? इसके बाद बीच में जो डॉट डॉट करके लिखा हुआ है R4, R5 सब आ जाते हैं। अब चलते हैं कॉलम्स पर। ये है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। जो लास्ट वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ये है हमारा रो और ये है हमारा कॉलम। ठीक है, तो आप देखें इस पूरी लाइन में जो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर पे 1 1 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कॉलम 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे C1। यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे 2 2 2 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कॉलम 2। थर्ड पर चलते हैं, सभी में 3 3 3 आ रहा है, इसका मतलब है कॉलम 3। इससे आगे बढ़ेंगे तो 4 आएगा सभी में। लास्ट में चलते हैं, तो क्या आ रहा है सब में n, इसका मतलब है कॉलम n। ठीक है, हम ये जो ए आई जे है ये रिप्रेजेंट करता है आई एलिमेंट्स को, आई जे एलिमेंट को। तो आप मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे। ठीक है, मैट्रिक्स इज ऑल्सो रिटन एज दिस मैट्रिक्स A is also written as A is equal to, हमने आपको बताया था कि ये सब में A लिखा हुआ है, A11, A12, इसका मतलब A I J है, ith रो jth कॉलम। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां I की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 1 से लेकर n तक, m तक। ठीक है, और J की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, 1 से लेकर n तक। ठीक है, m बाई n का मैट्रिक्स है ये। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख दीजिए m क्रॉस n। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू A I J। I जाएगा आपका 1 से लेकर m तक और J जाता है आपका 1 से लेकर n तक। ठीक है, वही नंबर ऑफ कॉलम ही है ना, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो m बाई n होता है। तो शुरू में I है, m मैक्सिमम वैल्यू I की m हो सकती है और मिनिमम 1 हो सकती है, 0 तो नहीं है। ऐसी n है, n की मैक्सिमम वैल्यू J की मैक्सिमम वैल्यू n हो सकती है और मिनिमम 1 हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो हमने कॉलम इसके लिए बनाया है मैट्रिक्स के लिए, या तो ये साइन है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों साइड आप 2 2
लाइंस को ड्रॉ कर दें, पैरेलल लाइन, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला साइन ना लगा के आप ये वाला साइन भी लगा सकते हैं, या फिर आप ये वाला साइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, या तो आप ये साइन यूज करते हैं, या फिर ये साइन यूज करते हैं, या फिर ये साइन यूज करते हैं। ठीक है, हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं इसके लिए, इस टाइप के ब्रैकेट। क्लियर है? एक चीज और याद रखनी है, ये वाले ब्रैकेट्स नहीं लगाने हैं, मींस ये मोड इस टाइप से नहीं लगाना है, क्योंकि ये हो जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हम डिटर्मिनेंट के लिए यूज करते हैं, ये हम सारणिक के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये हम अवयव के लिए यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? ये सारणिक के लिए यूज किया जाता है, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, केवल इस टाइप से लगाएंगे। या तो वैसे मैक्सिमम हम इसको यूज करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम इसको यूज करेंगे, ये आप इसको भी यूज कर सकते हैं, समटाइम्स आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट ये नहीं लिखना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लगा रहे हैं, ऐसे बॉक्सेस बना रहे हैं, इन बॉक्सेस में से ये नहीं हटना चाहिए। ब्रैकेट सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है ना, आप जानते हैं भाई, सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। जो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाते हैं हम, वही है ये, इसको बड़ा करके लगा दिया गया है बस। ठीक है, तो क्लियर हो गया आज आपको कि मैट्रिक्स हम किसको कहते हैं, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, रो क्या है मैट्रिक्स में, कॉलम क्या है, रो के जो एलिमेंट्स हैं उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि ए आई जे कहीं लिखा है तो आई क्या है, उसमें एलिमेंट में आई क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, जे किसको रिप्रेजेंट करता है, जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर क्या लिखा था हमने, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि हमें निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब क्लियर हो गया, और किस किस तरीके से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन आपको मैट्रिक्स की क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स क्या क्या है मैट्रिक्स के, कितने प्रकार के मैट्रिक्स हो सकते हैं। ठीक है, उन सब की डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस टाइप के मैट्रिक्स, मतलब क्या है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का टाइप क्या क्या है। ठीक है, तो आज जितना पढ़ाया है उसे एक बार अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी से मिलेंगे अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।